My name is Vivek Joshi. I'm your host, and today's special guest is Dr. Rahul Sharma from Mumbai, who runs a NGO named Hope, Faith and Youth. He has treated like more than 1500 COVID patients for absolutely free of cost, and a lot of hard work is required to help these many people, that too selflessly. Thank you so And much for this creating such kind of an awareness program. I think it will help a lot of people. yes, definitely, it's helping a lot of people. Yeah. So, and as you said, like people get infected, they are not able to find out the symptoms. So, are there any stages for COVID patients like कि जैसे डायबिटीज में स्टेज 1 2 3 होता है, ब्लड प्रेशर में स्टेज 1 2 3 होता है, ऐसे कोविड में कुछ स्टेजेस होते हैं सर कि उसके हिसाब से कोविड पेशेंट्स को डिसीजन लेना चाहिए? सी इसका आंसर का दो तरह का आंसर है विवेक। एक, ओके। कोविड एक डिजीज है जिसमें स्टेजेस हैं पेशेंट के क्रिटिकलनेस के वाइज। तो से सपोज इफ 3 people are getting infected, one is having mild symptom, one is having moderate symptom and one is severe। एक को बहुत कम प्रॉब्लम है, एक को ज्यादा और एक को बहुत ज्यादा है। जिसको अलर्ट रहने का जरूरत है वो ज्यादा और बहुत ज्यादा वाला है। कुछ लोगों को अभी भी सिर्फ ड्राई कॉफ और ये सब होगा, ठीक है, ड्राई कॉफ, फीवर, माइल्ड बॉडी एक। दे ओनली नीड टू बी इन टच विद देयर डॉक्टर, टेक बेसिक मेडिकेशंस एंड दे विल बी फाइन। बट ओके। विवेक, जिनका थोड़ा एज ज्यादा है, जिनको ओबेसिटी है, या फिर जिनको दिल की बीमारी है, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, दे आर द पीपल हु रिक्वायर अ लॉट ऑफ अटेंशन। जिनको कोई भी बीमारी है जो लगभग काफी समय से उनके अंदर बनी हुई है। तो व्हाट हैपेंस कि जब ये बीमारियां आपको होती है ना, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब, ये आपके बॉडी को अंदर से काफी कमजोर रखते हैं हमेशा। आपका हार्ट का फंक्शन, आपके लंग्स का फंक्शन इतना प्रॉपर नहीं होता। तो इसकी वजह से जब ये वायरस आप में आता है या आपको लंग्स में निमोनिया हो जाता है या फीवर आता है, तो आपका बॉडी बहुत जल्दी कमजोर होना स्टार्ट होता है, बहुत जल्दी फॉल बैक करता है एंड उस समय आपको बचाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यही रीजन है कि डॉक्टर्स कई बार बहुत हाई डोजेस ऑफ मेडिकेशन दे देते हैं एंड इन फ्यू केसेस ये मेडिकेशन डेथ का कारण बन जाता है। ओह माय गॉड। ये एक आंसर करने का तरीका है रिगार्डिंग टू पेशेंट। डिजीज के भी 3 से 4 स्टेज होते हैं विवेक। एक, या जब आप किसी इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आए, से सपोज आप मुझसे मिले या आप किसी भी पेशेंट से मिले जिसका नाम राहुल है और उसको इन्फेक्शन था। अभी राहुल को भी पता नहीं कि उसको इन्फेक्शन है, उसको 8 दिन बाद पता चलेगा। तो आपको मानना चाहिए कि अब आप भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि बॉडी में जो ये वायरस है ना, लगभग 6 से 7 दिन तक सिर्फ अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपनी आबादी बढ़ाता है, ठीक है। या जैसे जैसे ये आबादी बढ़ती जाती है, ये वायरस बॉडी के नर्वस सिस्टम को और इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करने लगता है। तो अब ये या वायरस डिसाइड करता है कि लंग में पानी भरना है, आपको फीवर आना है। मे बी ये सब होता हाइपोथैलेमस के थ्रू है, आपके ब्रेन का एक पार्ट है ये। पर इससे ज्यादातर डोमिनेशन वायरल रिएक्शन की वजह से होता है। ये पहला 8 दिन है विवेक। इसके बाद लंग्स में पानी भर चुका होता है। कुछ लोगों को, जिनको थोड़ा जो मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी मैंने बताया ना आपको, या और वो लोग इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाते जितनी करने की जरूरत है। तो ऐसे में अब उनको फीवर आना स्टार्ट होता है और निमोनिया और फीवर के साथ, यानी लंग्स में इंफेक्शन और फीवर के साथ, उनके दिल का धड़कना बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है। तो अगर एक आम भाषा में बोलूं, बिल्कुल आम आम आदमी की भाषा में, दिल लगभग 80 बार धड़कना चाहिए, तो वो 100 से 120 बार धड़कने लगता है। और ओके। फीवर, दिल का तेजी से धड़कना और इन्फेक्शन अब मिलके आपको सांस लेने से रोकने लगता है। धीरे धीरे अगर इसको यहाँ पे भी नहीं रोका गया, तो आइदर हार्ट, आइदर लंग और आइदर किडनी, इन तीनों में से किसी एक पे मेजर प्रॉब्लम या मेजर डिजीज या मेजर खराब कंडीशन में ये चले जाते हैं। आप सोचो ना, अगर मैं आपको बोलूं विवेक, आपको रोज 12 घंटे काम करना है, हाँ, और 12 घंटे रेस्ट करना है, पर सडनली मैं आपका जो काम का घंटा है वो 24 घंटे बढ़ा दूं, आपको अब हर दिन 24 घंटे काम करना है, तो आप एक दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, बट तीसरे दिन ना आपको चक्कर आने लगेगा, थकान से आपका शरीर काम नहीं करेगा। और यही या बॉडी के साथ होता है।
जिस दिल को आमतौर पर सामान्य धड़कना है वो बहुत ज्यादा धड़कने लगता है। एंड अब आप उसको और दवाएं दे रहे हो काम करने के लिए, स्टेरॉइड्स दे रहे हो, हाँ। और ये उसको हम्म। विवेक रिटर्न में बहुत वीक कर देता है। इसीलिए आप आई थिंक न्यूज वगैरह में देखते हैं या लोगों से सुनते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक कर रहा था, डिस्चार्ज होने वाला था, बट सडनली हाँ। उसको हार्ट अटैक आया एंड ही डाइड। कोविड के बाद ये बहुत बहुत कॉमन हो गया है। सो उसका ये रीजन ओके। है। तो डॉक्टर्स को, मेरे को, आपको और हर इंसान को समझने की जरूरत है, जो लोग अभी नहीं समझते उतना। गॉट इट। सो इट्स लाइक ओवरवर्किंग, एंड अपने बॉडी के जो भी सेल्स है, जो भी अपनी बॉडी की फंक्शनिंग है, वो ओवर टाइम वर्क करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा एक स्लगिशनेस आ जाता है, एंड द रीजंस ऑफ दैट इज दिस हार्ट स्ट्रोक एंड सो फॉर्थ। इंटायर सिस्टम ब्रोक्स आउट। ओके। कुछ केसेस में हार्ट, कुछ केसेस में लंग कोलैप्स, कुछ केसेस में किडनी फेलियर, बट एक एक करके सारे सिस्टम्स अपने आप को छोड़ते जाते हैं। ओके। और एंड विवेक, एक सेकंड विवेक, या जस्ट एक चीज ऐड करूंगा। इसी समय जब एक एक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं ना, जब हम उनको डैमेज हो जाते हैं किसी भी चीज की वजह से, आइदर हार्ट, आइदर लंग और किडनी, तो वेंटिलेटर का जरूरत पड़ता है। आपने सुना होगा वेंटिलेटर की कमी है इंडिया में, वेंटिलेटर कमी काफी न्यूज में अभी है। यस। और हमारे पेशेंट जिनको हम और आप लोग मिलकर ट्रीट कर रहे हैं, कई बार उनको वो न्यूज बताते हैं कि उनके किसी रिलेटिव को वेंटिलेटर की जरूरत थी, बट कई घंटे मेहनत करने के बाद भी नहीं मिले। दिल्ली में मिनिस्टर्स तक को वेंटिलेटर नहीं मिला। इसका या रीजन ये होता है कि जब एक सिस्टम दूसरा सिस्टम फेल होने लगता है, तो उस सिस्टम को जिंदा कैसे रखा जाए। अगर वो सिस्टम ही बंद हो जाएगा तो पेशेंट विल डाई इमीडिएटली। उस या सिस्टम को काम चलाने के लिए कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट सपोर्ट करने के लिए वेंटिलेटर पे डाला जाता है पेशेंट को। बट आपका बॉडी इतना वीक हो जाता है कि कई बार वो भी आपको हेल्प नहीं करता।